दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार यादव एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अनपैसिव में घटनाओं का दौर क्रम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसीलिए आपसे कहा जाता है बार बार कि आप अब एक्टिव हो जाएं। अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ तक नहीं पता है कि ओईएस एप्लीकेशन क्या होता है और ब्राउज़र से ओईएस ओपन कैसे किया जाता है। तो इसको आप अगर जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो आप कैसे समझ पाएंगे? आगे की जो घटनाएं होंगी उसको आप समझ कैसे पाएंगे? अब कल ही की बात है, कल 2 बार ओईएस एप्लीकेशन अपडेट पे गया। पहली बार जब आपने अपडेट किया होगा तो देखा होगा वहाँ पे पे आउट वाले कॉलम में आपको कुछ दिख रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद फिर से अपडेट हुआ। अपडेट होने के बाद वो चीज़ें वहाँ से हट गई। अब उसी बीच इतने फ़ोन, इतना तरह का मैसेज आने लगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तब जाके ये पता चला कि कौन कितना एक्टिव है। जब ये घटनाएं हो रही थी तो ये पता चला कि कौन कितना एक्टिव है। इवन कितनों को तो ये भी नहीं पता है, कितने ऐसे हमारे भाई फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि ओईएस क्या होता है और उसके बाद ओईएस एप्लीकेशन क्या होता है। तो प्लीज़ मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप करेंगे क्या? आप किसी के भरोसे कब तक रहेंगे? आज तो आपको बता भी दिया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत। कल की डेट में जब मनी इन और आउट होने लगेगी तो उसके बाद किसी के पास समय नहीं रहेगा, और जिसकी आप मदद लेंगे तो उसके चरित्र के ऊपर निर्धारित करेगा कि वो कितना ईमानदार व्यक्ति है। आपके साथ तो बहुत कुछ होने की संभावनाएं तब रहेंगी। आप एक्टिव रहें। आपसे बार बार कहा जाता है कि आप अपने आप को एक्टिव बनाए रखें, क्योंकि देखिए ये आपका अपना बिजनेस है और अपना बिजनेस आदमी को स्वयं करना पड़ता है। अपना बिजनेस आप दूसरे के हवाले तो कर नहीं सकते, दूसरे के भरोसे तो आप रह नहीं सकते। अगर आप दूसरे के भरोसे रहेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपके साथ गलत नहीं होगा? या कोई भी व्यक्ति आज भी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनपैसिव को साइड में कर दीजिए। कोई आपका अलग अपना बिजनेस है, अगर आप उसको कर रहे हैं और आप दूसरे के भरोसे हैं, तो आपके साथ क्या हुआ होगा या क्या हो रहा होगा उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो प्लीज़ सभी लोग एक्टिव रहें, सभी लोग सीखें। जो नहीं जानता है वो भी सीखे, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। एंड्रॉयड सेट जब दुनिया में आया तो कोई पहले से नहीं सीखा था, लोग उसके बाद ही सीखे। फेसबुक, व्हाट्सएप चलाना किसी को सिखाना नहीं पड़ा, वो स्वतः सीख गया। कैसे सीखा? करते करते सीखा, डरते डरते सीखा। आप डरिए लेकिन करिए, आप डरिए लेकिन करिए। डर से किया हुआ काम सबसे सुरक्षित माना जाता है। आप डरिए लेकिन एक सीमा तक डरिए। आप जाइए अपना ओईएस खोलिए, दिन में 3 से 4 बार 5 बार जरूर लॉगिन करिए। अब आप बताइए ना, जो लोग ओईएस ओपन करते रहे होंगे उन्हीं लोगों को तुरंत ये पता चला कि वहाँ क्या हो रहा है। जो अपना ओईएस खोलते ही नहीं होंगे उनको क्या पता चला? कल की डेट में उन्हीं लोगों का तो फ़ोन आना चालू हुआ कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है, हमेशा से मैं कहता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों से, जितने भी लोग मेरे फाउंडिंग मेंबर, मुझसे अगर मुलाकात भी होती है तो मैं इसीलिए व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ सबसे कि भाई आप यहाँ अपने आप को एंगेज रखें। एंगेज रखने का यही मतलब है। तो प्लीज़ मैं एक बार पुनः आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप सभी लोग अपनी ओईएस आईडी को ज़रूर ओपन करें, दिन में 4 से 5 बार करें। इसका करने से कई फ़ायदे हैं। एक तो आप सीखेंगे, दूसरी चीज़ है आप एक्टिव माने जाएंगे, और एक्टिव जब आप माने जाएंगे तो आपके साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया जाएगा, आपको उसका कुछ फ़ायदा भी मिलना है। और दूसरी चीज़ 10 तारीख कल है, एक्सटेंशन डेट कल ख़त्म हो जाएगी। ओईएस ऐप में आप वो ओईएस ब्राउज़र से जब आप ओपन करेंगे और मार्केट प्लेस में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि 1 डे लेफ्ट दिखा रहा होगा। तो आप सोच लीजिए अभी इसमें क्या करना है। अभी किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी या न्यूज़ नहीं आई है, तो ये माना जा सकता है कि हमारे ऐस सर पॉपअप के द्वारा या एक कॉरपोरेट मीटिंग के द्वारा, अगर उनको समय मिलता है, एक कॉरपोरेट वेबिनार के जरिए या तो पॉपअप के जरिए हम सभी लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि मे बी ये एक्सटेंड किया जा सकता है या कुछ और होना है। चूँकि इस समय बहुत वो व्यस्त हैं
और वही नहीं व्यस्त हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें रुकी हैं कि पहले उनका मानना है कि पेंडिंग विड्रॉल्स जितने लोगों के लगे हैं पहले वो क्लियर कर दिए जाए, चूँकि उसमें मिक्सअप हो गया है तमाम जो है पेमेंट गेटवे की वजह से। और हमारे कुछ कमीशन ऐसे आए और गए हैं कि उनको पहचानने में कुछ समय लग रहा है। तो इसलिए जो है जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं की जाएंगी, वहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही आयत सर चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो ओ कनेक्ट का जो नया रिलीज़ आने वाला है वो तभी आएगा जब ये सारी चीज़ें पे आउट की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिनके पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें तभी आएंगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल पैनिक ना हो। ऐसा क्या होगा, जो भी होगा वो पॉपअप के द्वारा या कंपनी एंड से हमको जानकारी मिलेगी, और जैसे ही हमको जानकारी मिलेगी हम वीडियो के माध्यम से आप सभी मित्रों को, सभी फाउंडिंग मेंबरों को इसकी जानकारी अवश्य देंगे। तो प्लीज़ एक बार मैं पुनः कहता हूँ, आप सभी लोग एंगेज रहें, आप सभी लोग OES को ओपन करते रहें, आप सभी लोग जानकारी लेते रहें। जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपडेट रहें, मीटिंग में आएँ, और इस समय आप बहुत एक्टिव रहें। मीटिंग में तो आप ज़रूर आएँ, क्योंकि वहाँ से सारी जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ और मर्चेंट की तरफ से मेल वेरिफिकेशन जो आपको वेरीफाई करना है, आपके ईमेल पे ईमेल भेजे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। तो कृपया करके जाके अपना ईमेल अल्टरनेटिव मेल खोल के उसमें स्पैम वाला फ़ोल्डर स्पेशली ये जांच करें। उसकी जांच आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको मेल रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर रिसीव हुआ है तो आगे उसको प्रोसीड करिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय आन पैसे।